सीमा का जन्म और बचपन चिलचिलाती धूप और धूल से भरी पगडंडी के किनारे बसी थी रामपुर नाम की एक छोटी सी बस्ती। यह गांव बाकी शहरों से कटा हुआ था, जहां बिजली कभी कभार ही आती थी और लोग पुराने रीति रिवाजों से बंधे हुए थे। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था, माधव और सरिता, जो दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। माधव गांव के खेतों में मजदूरी करता था और सरिता दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके कुछ पैसे कमाती थी। दोनों का सपना था कि उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो, लेकिन गरीबी ने हर सपना कुचल दिया था। इसी छोटे से घर में एक दिन सरिता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, सीमा। हालांकि बेटी के जन्म पर पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन गांव के कुछ लोग यह कहते सुने गए, अरे लड़की हुई है, बेटा होता तो अच्छा था, कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो बनता। सरिता ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और मन ही मन सोचा, बेटी बोझ नहीं होती, बस उसे उड़ने के लिए पंख चाहिए। गरीबी और कठिनाइयां सीमा बड़ी होने लगी, लेकिन गरीबी का साया हर वक्त उसके परिवार पर मंडराता रहा। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने को कुछ नहीं होता। सरिता और माधव खुद भूखे सो जाते, लेकिन अपनी बेटी के लिए किसी तरह रोटी का जुगाड़ कर ही लेते। उनका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था। बरसात में हर जगह से पानी टपकता। ठंडी रातों में जब हवा जोरों से चलती तो सीमा अपनी मां से लिपट कर सो जाती। उसके लिए यह जीवन सामान्य था, क्योंकि उसने कभी इससे अच्छा कुछ देखा ही नहीं था। सीमा की पहली पाठशाला, सीमा का मन बचपन से ही सीखने में बहुत लगता था। हालांकि गांव में शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, खासकर लड़कियों के लिए। जब सीमा 4 साल की हुई तो वह अपनी मां से कहती, मां, मुझे भी स्कूल जाना है। सरिता को यह सुनकर अच्छा लगता, लेकिन वह जानती थी कि स्कूल भेजने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, किताबें, स्कूल की फीस, कपड़े, और यह सब उनके बस की बात नहीं थी। एक दिन गांव के एक सरकारी स्कूल के मास्टर जी रमेश सर घर घर जाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए कह रहे थे। जब वह सीमा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह लड़की बहुत जिज्ञासु थी और हर चीज को ध्यान से देखती थी। उन्होंने सरिता से कहा, बहन जी, इसे स्कूल भेजिए। सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती, बस थोड़ी किताबें लेनी होंगी। यह लड़की बहुत होशियार लगे है। सरिता को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसे चिंता भी थी कि किताबों का खर्च कैसे उठाया जाए। माधव ने हिम्मत जुटाई और कहा, सीमा पढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करके किताबों का इंतजाम करूंगा। पहला स्कूल और समाज की बाधाएं। जब सीमा पहली बार स्कूल गई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह नंगे पांव ही स्कूल पहुंची, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, कुछ नया सीखने की चमक। लेकिन गांव में सभी लोग इतने खुश नहीं थे। कुछ पड़ोस की औरतें सरिता से कहने लगीं, अरे लड़की को पढ़ाने से क्या फायदा, शादी करके पराए घर चली जाएगी, बेटा होता तो समझ आता। सरिता ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन वह जानती थी कि यह समाज उसकी बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। सीमा को पढ़ाई के लिए और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सरिता ने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी। सीमा की पढ़ाई और पहली जीत। सीमा बहुत तेज थी। पहली ही क्लास में वह सबसे अच्छा पढ़ने लगी। मास्टर रमेश सर उसे हमेशा कहते, तू बहुत आगे जाएगी सीमा, बस अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। जब पहली बार कक्षा में उसे पहला स्थान मिला तो घर आकर उसने मां से कहा, मां, मैं सबसे अच्छी हूं। सरिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। सीमा की यह छोटी जीत उसके बड़े सपनों की पहली सीढ़ी थी। समाज की बेड़ियां। सीमा अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी पढ़ाई में रुचि देखकर उसके माता पिता बेहद खुश थे, लेकिन गांव के लोग इससे खुश नहीं थे। उनके लिए लड़कियों की शिक्षा का कोई मूल्य नहीं था। उनका मानना था कि लड़कियां पराया धन होती हैं, उन्हें पढ़ाने का क्या फायदा। गांव की मानसिकता और ताने। सीमा जब स्कूल जाती तो रास्ते में कुछ औरतें और बुजुर्ग उसे देखकर फुसफुसाते, अरे इस गरीब की लड़की पढ़कर क्या करेगी, मजदूरी ही करनी है ना। कुछ लड़के भी उसका मजाक उड़ाते, अरे मास्टरनी बनोगी क्या। सीमा इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन कभी कभी यह ताने उसके दिल में चुभ जाते। वह मां से पूछती, मां,
लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्या लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं? सरिता उसकी बात सुनकर प्यार से सिर पर हाथ फेरती और कहती, लोगों की परवाह मत कर सीमा। जो लोग खुद कुछ नहीं करते वे दूसरों को भी रोकना चाहते हैं। तू बस पढ़ाई कर, एक दिन यही लोग तेरा सम्मान करेंगे। आर्थिक संकट और पढ़ाई का संघर्ष अब सीमा चौथी कक्षा में पहुंच चुकी थी। उसकी पढ़ाई में लगन देखकर मास्टर रमेश सर ने उसे और मेहनत करने की सलाह दी, लेकिन समस्या थी पैसे की। माधव दिन रात खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर चलाना ही मुश्किल था। सरिता दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, फिर भी किताबें और स्कूल की फीस का खर्च निकालना कठिन था। सीमा को समझ आ गया था कि अगर उसे पढ़ाई जारी रखनी है तो खुद भी कुछ करना होगा। सीमा की पहली नौकरी गांव में एक अमीर परिवार था, जिनकी बेटी सीमा से 1 साल छोटी थी। उसकी मां को जब पता चला कि सीमा पढ़ाई में अच्छी है तो उन्होंने सरिता से कहा, अगर सीमा मेरी बेटी को पढ़ाएगी तो मैं उसे हर महीने कुछ पैसे दूंगी। सरिता पहले थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन सीमा बहुत खुश थी। उसने सोचा, अगर मैं यह करूं तो अपनी किताबें खुद खरीद सकती हूं। अब सीमा स्कूल से आने के बाद उस लड़की को पढ़ाने जाती और बदले में उसे थोड़े पैसे मिलते। इन पैसों से वह अपनी किताबें खरीदने लगी। पिता की बीमारी एक और चुनौती। एक दिन माधव काम करते करते अचानक गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर बुखार और कमजोरी हो गई है। अब वह कुछ महीनों तक काम नहीं कर सकता था। घर की आमदनी ठप हो गई। सरिता ने और ज्यादा घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन सीमा यह सब देखकर परेशान थी। वह मां से बोली, मां, अब मैं क्या करूं? सरिता ने कहा, बेटा तुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी, यह तेरा सपना है और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगी। लेकिन अब स्थिति और भी कठिन हो गई थी। कई दिनों तक घर में सिर्फ एक बार ही खाना बनता। कई बार बिना खाना खाए सोना पड़ता। स्कूल छोड़ने का दबाव। गांव के कुछ लोगों ने यह सब देखा और कहने लगे, सीमा की मां, अब अपनी बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दे। लड़कियां ज्यादा पढ़ लेंगी तो हाथ से निकल जाएंगी। कुछ लोगों ने सीधे सीमा से कहा, अब घर की हालत देख, पढ़ाई छोड़ और मां का हाथ बटा। यह सुनकर सीमा बहुत परेशान हो गई। वह एक कोने में जाकर रोने लगी। उसे लगा कि क्या सच में उसका सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन तभी मास्टर रमेश सर ने उसे रोते हुए देख लिया। उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा, सीमा, तू इतनी आसानी से हार मान लेगी? तुझे पता है तू कितनी होशियार है? दुनिया में जो लोग बड़ा काम करते हैं वे भी मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते हैं। सीमा ने अपनी आंखें पोंछीं और कहा, मास्टर जी, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सीमा की हिम्मत और नया फैसला। सीमा ने तय कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए वह स्कूल नहीं छोड़ेगी। उसने और भी छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिए। रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। पुरानी किताबें मांगकर पढ़ना, क्योंकि नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। खुद को और मजबूत बनाना, ताकि कोई भी उसे हरा न सके। अब उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। वह समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपने सपने की ओर बढ़ रही थी। पहला संघर्ष और स्कूल की पढ़ाई सीमा अब गांव में पहचान बनाने लगी थी। उसकी मेहनत और लगन देखकर मास्टर रमेश सर हमेशा कहते, तू एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी, बस अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। लेकिन समाज की बेड़ियां, गरीबी और घर की समस्याएं अभी भी उसकी राह में बड़ी रुकावट थीं। स्कूल की चुनौतियां। सीमा अब 8वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लड़के तो स्कूल जाते, लेकिन कई लड़कियां 6ठी 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती। परिवार का दबाव। कई बार उसके रिश्तेदार मां से कहते, अब इसकी शादी की सोचो, पढ़ लिख कर क्या करेगी। आर्थिक समस्या। किताबों और स्कूल की फीस के लिए पैसे जुटाना मुश्किल होता जा रहा था। समाज का विरोध। गांव के कई लोग अब भी कहते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीमा इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। दिए की रोशनी में पढ़ाई। गांव में बिजली अक्सर गायब रहती थी। सीमा के पास पढ़ाई करने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को जब पूरा गांव सो जाता
तब वह दिए की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करती। कई बार आंखें दर्द करने लगती, लेकिन वह खुद से कहती, अगर मुझे गरीबी से बाहर निकलना है तो यह करना ही होगा। उसकी माँ उसे देखकर कहती, सीमा, तू बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रख। सीमा मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, जब मैं अफसर बनूंगी तब हम भी पक्के घर में रहेंगे और हर रात उजाले में पढ़ेंगे। पहला बड़ा इम्तिहान, 8वीं की परीक्षा। अब 8वीं की परीक्षा नजदीक आ रही थी। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी थी कि सीमा बहुत तेज है, शायद वह टॉप कर जाए। लेकिन परीक्षा से 1 हफ्ते पहले ही सीमा की मां बीमार पड़ गईं। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। माधव अब भी कमजोर था और ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था। सीमा के सामने एक कठिनाई आ गई। क्या मैं अपनी मां की देखभाल करूं या अपनी परीक्षा की तैयारी करूं? लेकिन उसकी मां ने कहा, सीमा, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सीमा ने मां की बात मानी और पूरा समय पढ़ाई में लगाया। रिजल्ट का दिन, पूरे गांव में हड़कंप। परीक्षा खत्म हुई और कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आने वाला था। पूरे गांव को इंतजार था कि क्या सीमा वाकई टॉप कर पाएगी। जब परिणाम घोषित हुआ तो मास्टर रमेश सर खुशी से उछल पड़े। सीमा ने पूरे जिले में टॉप किया था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो लोग सीमा का मजाक उड़ाते थे, वे भी अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ औरतें कहने लगीं, अरे, यह तो बहुत होशियार निकली। गांव के बुजुर्ग भी कहने लगे, यह लड़की तो कमाल कर गई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसकी मां और पिता के चेहरे पर थी। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। सीमा की पहली जीत समाज की सोच बदली। अब गांव के कई लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे थे। सीमा की सफलता ने उन्हें दिखा दिया था कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। मास्टर रमेश सर ने उसे गले लगाते हुए कहा, सीमा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, अब तुझे और ऊंचाइयों तक जाना है। सीमा अब और ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुकी थी। उसने खुद से वादा किया, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी।